और वायनाड से ही जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नीरज सिंह। नीरज, हमने तमाम आपकी रिपोर्ट्स देखी जिसमें साफ तौर पर शवों को निकालने का काम जारी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो मिशन मोड में और युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। लेकिन मौसम जो है वो दोहरी चुनौती पेश कर रहा है इस पूरे मिशन को सफल बनाने के लिए। देखिए, बिल्कुल मौसम की अपनी परेशानियां हैं, लेकिन आंचल कह सकते हैं कि आज सुबह से धूप निकली हुई है और बारिश है वो नहीं हो पाई है। इस समय हम ग्राउंड जीरो पर ही हैं और आपको दिखा दें कि रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है। हमारे कैमरामैन मोहित उइके आपको दिखाएंगे कि अगर आप सामने देखें तो ये पूरा का पूरा इलाका चुरलमाला का इलाका है, जहाँ पर लैंडस्लाइड के बाद जो मलबा आया था उसके बाद आप देखें कि 5-5, 6-6 फीट तक जो मलबा है वो यहाँ पर मौजूद है। घरों के अंदर घुस गया है मलबा, घरों के सामने। यहाँ अगर आप देखें तो जो एनडीआरएफ के लोग हैं वो यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं और डॉग स्क्वाड की एक टीम यहाँ पर आई थी और उस डॉग स्क्वाड की टीम ने कुछ दिशा निर्देश दिए थे, कुछ संकेत दिए थे कि यहाँ पर ह्यूमन बॉडी हो सकती है और उसी को खोजने के लिए यहाँ देखें कि एनडीआरएफ के जो लोग हैं वो यहाँ रेस्क्यू कर रहे हैं। जेसीबी के साथ मलबे को हटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। जिस नदी का आंचल आप जिक्र कर रहे थे, ये नदी आपको दिखाई दे रही है। इसी नदी के आसपास बड़ी संख्या में जो डेड बॉडी हैं वो भी निकली थी। कल भी कुछ बॉडी पार्ट और डेड बॉडी बरामद हुई थी। उसके बाद भी लगातार यहाँ पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चल रहा है। हमारे कैमरा में थोड़े से राइट में आपको दिखाएंगे कि नदी के किनारे ही आप देखें कि दूसरी तरफ जहां मकानों की स्थिति आपको दिखाई दे रही है आंचल, वहीं जेसीबी आप देखें कि हर जगह जेसीबी आपको लगी हुई दिखाई देगी ताकि मलबा है उसको हटाया जा सके। और आप समझ सकते हैं कि कितने बड़े इलाके में ये लैंडस्लाइड और उसके बाद जो मलबा आया था उसका जो असर है वो आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप थोड़ा सा पीछे देखें तो ये टी स्टेट का पूरा इलाका है आंचल, आप देखें। और यहीं पर जब मुंडकई गांव में जब लैंडस्लाइड हुआ था उसका जो सबसे ज़्यादा असर है वो यहाँ देखने को मिला था। ये पूरा टी स्टेट है और यहाँ पर भी बड़ी संख्या में जो पश्चिम बंगाल और असम के जो मजदूर हैं वो यहाँ पर काम करते हैं और उनमें भी एक बड़ी संख्या है जो लोगों की मिसिंग है, उन्हें खोजने का जो काम है वो चल रहा है। अगर मेरे कैमरामैन राइट में आपको दिखाएंगे, जो बैली ब्रिज सेना ने बनाया था यही वो बैली ब्रिज है जिसके थ्रू चुरलमाला से लेकर मुंडकई के बीच में जो डिस्कनेक्ट हो गया था उस कनेक्ट को बहाल किया है। और कैमरामैन अगर थोड़ा सा दूर दिखाएंगे तो वो देखिए लैंडस्लाइड का जो एरिया है वो आपको दिखाई देगा पहाड़ों के बीच में कि किस तरीके से वहां पर जो मिट्टी है वो कटी और वहां से पानी के थ्रू होते हुए यहाँ पर पहुंची। तो इस तरह के हालात आंचल यहाँ पर हैं और आज 6वां दिन है, लेकिन जो रेस्क्यू है वो लगातार चल रहा है और एनडीआरएफ सेना लगातार कोशिश कर रही है कि जो लोग मिसिंग हैं उनको खोजने का काम जल्द से जल्द कर लिया जाए। बिल्कुल, खास तौर पर जो लोग लापता हैं अपनों से मिल पाएं उसी के लिए पूरी कोशिशें जारी हैं नीरज। लेकिन जिस तरह से कई काउंसलिंग सेंटर्स भी बनाए गए हैं, क्योंकि जब इस तरह की आपदा को आप अपनी आंखों से खुद देखते हैं, प्रत्यक्षदर्शी होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो मेंटल बैलेंस है वो डगमगा जाता है। उस लिहाज से किस तरह से वहाँ पर लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो तमाम वहाँ पर शिविर हैं वहाँ पर किस तरह से उपलब्धता है, अगर हम चिकित्सीय सेवाओं की बात करें, खाने पीने की बात करें तो? देखिए, तमाम कोशिशें हो रही हैं आंचल। इतनी बड़ी त्रासदी है, निश्चित तौर पर मानसिक जो स्थिति है वो लोगों की अभी तक ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने कई सारे लोगों को खो दिया है। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके माँ बाप चले गए, कई सारे पिता ऐसे हैं जिनके घर में कुछ नहीं बचा है। उनकी आज स्थिति ऐसी है कि बात करते करते कभी हंसने लग जाते हैं, कभी रोने लग जाते हैं। इस तरह की मनोदशा है उनकी। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आगे उनकी जो लाइफ है वो कैसे उनका गुजारा बसरा होगा, क्योंकि सब कुछ उनका बह के चला गया। उनकी सारी जमा पूंजी, उनका मकान, उनकी दुकान, सब कुछ चला गया। और यही कारण है कि आप देखें कि तमाम डॉक्टर्स की टीम है उनको मानसिक रूप से उनको संतुलित करने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है। जिन कैंपों में उनको रखा गया है, 17 के करीब जो कैंप है जिसमें वो लोग हैं, वहाँ पर डॉक्टर की टीम 24 घंटे मौजूद है। उनके खाने पीने की, उनकी चिकित्सा का तमाम जो ध्यान है वो रखा जा रहा है। और सबसे ज़्यादा जो उनकी जो मानसिक स्थिति है उसको संभालने की जो कोशिश है वो डॉक्टरों के द्वारा की जा रही है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो असर है गहरा उनके दिमाग पर इसी बात का पड़ा है, क्योंकि एक तरीके से शून्य हो गए वो लोग। ना कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ समझ पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे एक कंप्यूटर की तरह बस मशीन लगा दी और बटन दबा दिया, कि कोई भी तरह की संवेदना उनके अंदर नहीं आ रही है। यही कारण है कि एक बड़ी चुनौती है
कि उनको मानसिक रूप से संतुलित किया जाए, उनको सांत्वना दी जाए। कुछ दृश्य और जरूर दिखाऊंगा कि देखिए किस तरीके से जो रेस्क्यू है उसको नदी के किनारे आंचल चलाया जा रहा है। आप देखें कि ये ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से भी इस पूरे इलाके को सर्च किया जा रहा है कि कहीं कोई व्यक्ति तो फंसा नहीं है, कहीं कोई डेड बॉडी तो वहां पर मौजूद नहीं है। इस तरीके से जो ऑपरेशन है वो लगातार यहाँ पर किया जा रहा है ताकि जल्द से जल्द उन लोगों को खोज लिया जाए जो अभी तक मिसिंग है। तो आप देखें कि तमाम तरह के प्रयास यहाँ चल रहे हैं, लेकिन अभी भी बड़ी संख्या है जो लोगों की वो मिसिंग है। बिल्कुल फंसे हैं, लापता हैं, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द वो अपनों से मिले। और रेस्क्यू ऑपरेशन तो युद्ध स्तर पर चल ही रहा है और वायनाड के साथ इस वक्त पूरा देश खड़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, आप लगातार बेहतरीन रिपोर्ट्स हमें वहाँ से भेज रहे हैं। आप अपना भी ख्याल रखिएगा।